प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग सब घरों में रोटी बनाते हैं ना। यदि पहली रोटी, पहली चपाती अच्छी है, स्वादिष्ट है, इसका मतलब आटा भी अच्छा है। यदि पहली रोटी खराब है, इसका मतलब आटा भी खराब है। तो यदि फल अच्छा है तो पेड़ भी अच्छा है। हमारे बच्चे अच्छे हैं तो हमारा परिवार भी अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि जड़ पवित्र है तो डालियाँ भी पवित्र है, फल भी पवित्र है। अक्सर जड़ में प्रॉब्लम्स है, जड़ में खराबी है। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। करीब 2 साल पहले एक लड़की मेरे पास लाई गई थी। उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी। कहीं हॉस्टल में रहती थी, अन्य घरों में रहती थी, लेकिन माता पिता के साथ नहीं। और घर में रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मुझे लगा कि माता पिता से मुझे मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। तो मैं माता पिता से मिल कर के बातें कर रहा था, उनके साथ प्रार्थना कर रहा था। तब मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या आप सच में इस लड़की को चाहते थे कि नहीं? तो माता पिता बोले, हमारे अन्य 3 बच्चे हैं, हम इस लड़की को नहीं चाहते थे। माँ बोली, उसको गिराने के लिए मैंने दवा खाई थी। मैंने कहा यही कारण है, वो लड़की के अंदरत्व में आप लोगों के प्रति घृणा, नफरत बैठ गई है और इसलिए वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है। तो एक ही उपाय है, आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और लड़की से भी माफ़ी मांगें, और तब संभव है उसका भी मन बदलेगा। और जब आप पश्चाताप करेंगे उसके दिल में भी पछतावा उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो माता पिता ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, प्रायश्चित किया और अपनी लड़की से माफ़ी भी मांगी। और करीब 1 महीने के बाद में मुझे पता चला लड़की माता पिता के साथ घर में रहना शुरू किया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो समस्या कहाँ थी? फल में समस्या थी कि जड़ में समस्या थी? जड़ में समस्या थी। अक्सर जड़ में समस्या है, इसलिए फल में समस्या है। तो हमें जड़ को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, तब फल अपने आप पवित्र हो जाएगा, डालियाँ भी पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप मान लो फल खराब है और फल को अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे? यदि पेड़ के फल खराब है तो पेड़ के फल को अच्छा करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, खाद डालेंगे। कहाँ? फल के ऊपर खाद डालेंगे, जड़ में खाद डालेंगे, पानी देंगे, पानी पटाएंगे। तो इसका मतलब फल को अच्छा बनाने के लिए हमें पेड़ को सींचना है, पेड़ के चारों ओर खाद डालना है। तो उसी प्रकार हमारे फल को अच्छा करने के लिए भी हमें पेड़ को सींचना है। हमारे बच्चों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमें अपने को पवित्र करने की आवश्यकता है। हमारे परिवार वृक्ष को शुद्ध करने की आवश्यकता है, तब पूरा परिवार पवित्र हो जाएगा, बच्चे भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे बनेंगे। हालेलुया। यदि आप राजाओं का दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे, अध्याय 2 वाक्य संख्या 19 से 22, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 19 से 22, वहाँ पे वचन कहता है कि यरीको नगर समृद्ध नगर था, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। और जब नबी एलीशा यरीको नगर में गया तो कुछ लोग नबी एलीशा से मिलने के लिए आए और उन्होंने आकर के कहा, हमारा शहर अच्छा है, आर्थिक समृद्धि है, लेकिन एक समस्या है, पानी बहुत दूषित है और उस दूषित पानी के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई है, महिलाओं का गर्भपात हो जाता है। तो एलीशा ने लोगों से कहा, आप एक नए बर्तन में नमक लेके आओ, और उन्होंने वैसा ही किया। तब एलीशा ने क्या किया? उस नमक को लेकर के जल स्रोत के पास गया और स्रोत में नमक डाला और एलीशा ने प्रार्थना की, यह जल स्रोत पवित्र हो जाए, फिर कभी दूषित ना हो और इस पानी से किसी की मृत्यु ना हो, किसी महिला का गर्भपात ना हो।
और नमक डाल करके उस जल स्रोत को शुद्ध किया, पवित्र किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नबी एलीशा ने कहा नमक डाला, जल स्रोत में नमक डाला, 100 मील दूरी पर नहीं। तो हमें भी अभी कहाँ नमक डालना है? स्रोत में नमक डालना है, जड़ में नमक डालना है, जड़ को पवित्र करना है, जड़ को शुद्ध करना है, आपको अपने आप को पवित्र करना है। और आपकी जड़ आपके माता पिता दादा दादी होंगे और उनको भी पवित्र करना है, शुद्ध करना है। जब स्रोत शुद्ध हो जाएगा पूरा पानी शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। जब आप शुद्ध हो जाएंगे आपके बच्चे शुद्ध हो जाएंगे। जब आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी भी सब पवित्र बनेंगे, आप भी पवित्र बनेंगे, आपके बच्चे भी पवित्र बनेंगे। तो इसलिए आज पूरे परिवार का शुद्धिकरण जरूरी है। पूरे परिवार की ओर से हमें पश्चाताप करना है और उनके पापों को भी आप स्वीकार कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक परिवार से एक लड़का भाग गया और एक ही अकेला लड़का था। लड़का भाग गया इसलिए माता पिता बहुत चिंतित थे। कई जगह उन्होंने कब्र दी प्रार्थना के लिए और पुलिस स्टेशन में भी कब्र दी। 20 दिन बीत गए, बच्चा के बारे में कोई अता पता नहीं था। तो उस लड़के की मौसी हमारे प्रार्थना सेंटर में आई, एक दिन उपवास प्रार्थना में समय बिताया। तो मैं उस बहन से बोला माता पिता को आने दीजिए, और दूसरे दिन माता पिता आए, उन्होंने भी एक दिन उपवास प्रार्थना में बिताया और मैंने उनकी काउंसलिंग ली। मुझे पता चला वे बहुत वर्षों से पाप स्वीकार नहीं किए थे। मैंने कहा आपको एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, बड़े बड़े पाप के बंधनों में जी रहे थे, आप एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। और तब उन्होंने पाप स्वीकार किया, पापों के लिए सही प्रायश्चित करने का निर्णय भी लिया। और उसके बाद वे घर लौट रहे थे शाम को और घर तक नहीं पहुँचे थे, उनके लड़के ने उनके पास फ़ोन किया, मम्मी के पास, और लड़का बोला मम्मी मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गोवा में हूँ, मैं सही सलामत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और दूसरे ही दिन माता पिता फ्लाइट पकड़ करके गोवा गए और लड़के को लेकर के भोपाल लौटे। और सबसे पहले वे हमारे प्रार्थना सेंटर में आए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समस्या कहाँ थी? जड़ में समस्या थी, स्रोत में समस्या थी। जब जड़ पवित्र किया गया अपने आप फल भी पवित्र बन गया। जब जड़ पवित्र किया गया तब फल को भी पश्चाताप की कृपा मिली और आज वे सब आनंद और खुशी से जी रहे हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और यदि आप शोक गीत पढ़ेंगे अध्याय 5 वाक्य संख्या 7, वहाँ पे वचन कहता है हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर चुके हैं, लेकिन हम उनके पापों का परिणाम भोग रहे हैं। हो सकता है आपके दादा दादी आज नहीं है, परदादा परदादी आज नहीं है, और लेकिन बाइबल कहती है हमारे पूर्वजों ने पाप किया, वे मर चुके हैं, हम उनके पापों का परिणाम भोग रहे हैं। वास्तव में ये समस्या अदन वाटिका में प्रारंभ हुई थी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं आदि माता पिता ने पाप किया और उसके बाद पूरे संसार में पाप फैल गया, आदि पाप, और हम आज उनके पाप के कारण कष्ट झेलते हैं। लेकिन आदि माता पिता के पाप से बचने के लिए हम लोग बपतिस्मा संस्कार लेते हैं। और बपतिस्मा के बारे में बाइबल कहती है रोमियो के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 3 से 7 तक में, वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं बपतिस्मा द्वारा हम यीशु के साथ दफनाए गए, हमारे पाप भी दफनाए गए, आदि पाप दफनाया गया और हम यीशु के साथ जी उठे, अर्थात हमें नया जीवन मिला, हमें पापों से मुक्ति मिली, क्षमा मिल गई। हालेलुया। लेकिन बपतिस्मा के बावजूद भी पाप की ओर हमारा झुकाव बना रहता है, वासना बनी रहती है, बुरी इच्छा है,
आज भी रोग है, आज भी मृत्यु है, आज भी बीमारी रह जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और बपतिस्मा के बाद भी हमने पाप किया, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, और ये व्यक्तिगत पाप है। और व्यक्तिगत पाप भी खतरनाक है। जो लोग शरीर की प्रेरणा से जीवन जीते हैं वे मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से जीवन जिएंगे आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे आदि पाप पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित किए जाते हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन हमारे माता पिता के पाप, हमारे पूर्वजों के पाप पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते कि नहीं? संचारित नहीं होते। उदाहरण के लिए यदि आपके बाप ने हत्या की तो क्या आप हत्यारा बनेंगे? नहीं बनेंगे, सिर्फ बाप ही हत्यारा होगा। लेकिन यदि हमारे पूर्वजों ने, माता पिता ने पाप किए, हमें उनके पापों का कुछ दंड इस संसार में भोगना पड़ता है। यदि बाप ने हत्या की, हमारा बदनाम हो जाएगा। हत्यारा का बेटा, हत्यारे की बेटी बोलेंगे। हमें भी कई बार बंदीगृहों में दौड़ना है, उसको बचाने के लिए परिश्रम करना है। पूरा परिवार में बहुत अधिक दुख और कष्ट और संकट होगा। पुलिस आती जाती रहेगी तो हमें बहुत अधिक दुख होगा, कष्ट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और पूर्वजों के पापों के कारण जो भी दुख और कष्ट होगा, वह सब इस संसार तक सीमित है, और उनके पापों के लिए हमें नरक में दंड भोगने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि हम आदि पाप की अवस्था में मर गए तो स्वर्ग राज्य से हम वंचित किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। और व्यक्तिगत पापों की क्षमा के लिए हमें क्या करना है? पापों के लिए पश्चाताप करना है, और पाप स्वीकार करना है, और पापों के लिए प्रायश्चित करना है। तब हमारे व्यक्तिगत पापों की क्षमा हो जाती है। लेकिन हो सकता हमारे परिवार वालों ने, हमारे पूर्वजों ने, माता पिता, दादा दादी ने पाप तो किए, लेकिन संभव है उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने पाप स्वीकार नहीं किया, पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया। तब उन्होंने एक पाप बंधन को छोड़ा, और उसको हम पूर्वजों के पाप बंधन कह सकते हैं, या हम एंसेस्ट्रल बॉन्डेज कह सकते हैं, जनरेशनल बॉन्डेज कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगल बगल में जरा हाथ मिला के बोलेंगे, जागते रहो और प्रभु का वचन सुनो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारे परिवार पूर्वजों के पाप बंधन कई पीढ़ियों तक जा सकता है, उसका परिणाम कई पीढ़ियों तक भोगना पड़ सकता है। और यदि आप निर्गमन ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 20, वहाँ पे वाक्य संज्ञा 1 से 6 तक में वहाँ पे वचन कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। यदि तुम मुझसे बाहर करोगे तो मैं तीसरी चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा, लेकिन यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वाद दूंगा। तो बहुत बड़ा आदेश है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। यदि हम सच्चे एकमात्र त्रिएक ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी की भी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, जीव जंतुओं की, किसी इंसान की पूजा करेंगे, हमें दंड मिलेगा तीसरी चौथी पीढ़ी तक। इसका मतलब हमारे दादा दादी ने ऐसा पाप किया तो उन्हें दंड मिलेगा, और आपके माता पिता को दंड मिल सकता है, आपको दंड मिल सकता है, आपके बच्चों को भी दंड मिल सकता है। हालेलुया। और अन्य पाठ भी है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34:7 में भी कहा गया है, गणना ग्रंथ अध्याय 14:18 में भी यह बात कही गई है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5:9 में भी यह बात लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया।
और यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 23 वाक्य संख्या 28, वहां पे यीशु ने यरूशलेम की स्त्रियों से कहा, मेरे लिए मत रो, अपने लिए अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। तो माता पिता को अपने बच्चों के लिए भी रोना है। यदि ऐसा हो तो हमें 5 पीढ़ियों के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करनी है। सबसे पहले अपने शुद्धिकरण के लिए, पवित्रीकरण के लिए, अपने बच्चों के शुद्धिकरण के लिए, तब हमें अपने भाई बहनों के, पति पत्नी के पवित्रीकरण के लिए, हमारे माता पिता, हमारे अंकल्स आंटीज, हमारे दादा दादी, नाना नानी और उनके भाई बहन और परदादा परदादी, परनाना परनानी और उनके सभी भाई बहनों के शुद्धिकरण के लिए, पवित्रीकरण के लिए विशेष पश्चाताप करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, पाप स्वीकार करने की आवश्यकता है, प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। तब हमारा पूरा परिवार प्रभु अपने पवित्र लहू से धोएंगे, हमें पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, आप पढ़ सकते हैं सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 11 में दाऊद ने 2 बड़े पाप किए और उसका अंजाम क्या हो गया? पूरे परिवार में गड़बड़ियाँ आई, संकट आ गया। और दाऊद पाप करने के बाद ऐसा जी रहा था मानो उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन प्रभु ने नातान को भेजा और नातान ने जाकर के दाऊद से कहा, तुमने पाप किया है। दाऊद ने अपने पापों को स्वीकार भी किया, पश्चाताप भी किया, लेकिन नातान उसे बोले, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारे घर से दूर नहीं होगी, पाप का दंड तो भोगना पड़ेगा। प्रभु ने आपको क्षमा दे दी, लेकिन फिर भी पाप का दंड भोगना पड़ेगा। और दाऊद के परिवार में क्या क्या हुआ, क्या क्या संकट हुए, आपको मालूम? दाऊद के एक बेटे ने, अम्नोन ने, उसकी एक बेटी तामार के साथ बलात्कार किया। तामार का भाई था अबसलोम, उसने अम्नोन के साथ बदला लिया, उसको मार डाला। और अबसलोम ने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और पिता को यरूशलेम छोड़ करके भागना पड़ा दाऊद को। और अबसलोम ने पिता की उपपत्नियों के साथ रमण किया। और उसके बाद दाऊद का सेनापति योआब ने अबसलोम को भी मार डाला। तो देखिए, दाऊद के 2 बड़े पापों के कारण पूरे परिवार संकट में आ गया। तो जब हम पाप करते, हमारे माता पिता सब बड़े बड़े पाप करते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते, बड़ी बड़ी समस्याएं परिवार में आ जाती, अनबन, लड़ाई झगड़ा, फूट और यहाँ तक हत्या भी परिवार में हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप गणना ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 32 वाक्य संख्या 23 बुक ऑफ नंबर्स, वहाँ पे वचन कहता है, योर सिन विल फाइंड यू आउट, तुम्हारे पाप तुमको खोज निकालेगा। अर्थात हम पापों से दूर नहीं भाग सकते हैं, हमारे पाप किसी न किसी दिन हमें खोज निकालेंगे। नबी योना प्रभु से दूर भागे थे। योना को प्रभु ने क्या कहा था? तुम निनवे शहर जाओ और वहाँ पश्चाताप का उपदेश दो और ये कहो 40 दिनों के अंतर्गत निनवे शहर का विनाश होगा। योना ने क्या किया? योना स्पेन देश की ओर जाने वाले जहाज में जाकर के बैठ गया। तो वो सोच रहा था वो बच गया और वह सो रहा था। और तब क्या हो गया? इतनी आंधी आई, तूफान आया और जहाज लहरों से भर रहा था। तब मल्लाहों ने चिट्ठी डाली, तब योना का नाम निकला। तब उन्होंने योना से कहा, तुम्हारा नाम निकला है, तुम कौन हो? मैं एक इब्रानी हूँ, मैं ईश्वर से दूर भाग रहा हूँ। अरे तुम ईश्वर से दूर भाग रहे हो? तुम्हारे कारण आंधी आई, तूफान आया और जहाज में पानी घुस रहा है, हम क्या करें? योना कहा, मुझे समुद्र में फेंक दीजिए। उन्होंने उठा करके समुद्र में फेंक दिया और प्रभु ने वहाँ पे एक मच्छ को आदेश दिया था योना को निगलने के लिए। और योना मच्छ के पेट में पड़ गया और योना वहाँ पे रो रहा था, कलप रहा था, प्रभु बचाइए बचाइए बचाइए। शायद प्रभु ने कहा होगा, और तड़पो और चिल्लाओ, मैंने तुमको कहा था
निनवे जाने के लिए, लेकिन तुम स्पेन देश जा रहे थे। और 3 दिनों तक मच्छ के पेट में वो पड़ा रहा, और उसके बाद प्रभु ने दया की, उसको जीवित रखा मच्छ के पेट में। और प्रभु ने मच्छ को आदेश दिया, योना को उगल दो। तब मच्छ ने उसको उगल दिया। तब योना क्या बोलता है, बाप रे बाप, प्रभु से दूर भागना बहुत ही खतरनाक है। मेरे लिए सबसे अच्छा है मैं निनवे जाऊं, प्रभु का संदेश सुनाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पाप आपको खोज निकालेंगे। हमें अपने पापों को जानना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, नहीं तो हमारे जीवन में भी बड़े बड़े दंड आएंगे। शायद दंड आ गए हैं और भी दंड आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात सोचिए, जब हम बड़े बड़े पाप करते हैं पूरी प्रकृति हमारे विरुद्ध हो जाती है, और आंधी तूफान हमारे विरुद्ध हो जाता है, समुद्र हमारे विरुद्ध हो जाता है, मच्छ हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, अन्य लोग भी हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। योना ने इसी बात को अनुभव किया। जब आप बड़े बड़े पापों में फंसेंगे, आपका परिवार, आपके प्रियजन और प्रकृति भी, जानवर भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 आप पढ़ेंगे, वहाँ पे वाक्य संख्या 15 से 26। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य संख्या 15 से 26 तक वहाँ पे अभिशाप के बारे में कहा गया है। अभिशप्त है वह व्यक्ति जो देव मूर्ति बनाता है और उसकी पूजा करता है। अभिशप्त है वो जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है। अभिशप्त है जो पड़ोसी की मेड़ बदलता है, अर्थात जमीन हड़पने के लिए मेड़ बदलता है। अभिशप्त है जो अंधे को उसके रास्ते से भटकाता है। अभिशप्त है जो प्रवासी, अनाथ, विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देते हैं। अभिशप्त है वो जो पिता की पत्नी के साथ संसर्ग करता है। और इस प्रकार कई सारे अभिशाप के बारे में वहाँ पे वचन कहता है। हालेलुया। लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या किया, हमारे सारे शाप को क्रूस पर उठाया। यदि आप गलातियों के पत्र अध्याय 3:13 पढ़ेंगे, गलातियों के पत्र अध्याय 3:13 में आप पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु क्रूस पर शापित बने, हमारे सारे शाप को, हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठाया, और यीशु ने हमारे शाप को अपने ऊपर उठाया। इसलिए आज हमें सब प्रकार के शाप से मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे हित में है हम अपने पूर्वजों के पापों के लिए पश्चाताप करें और उनके लिए पाप स्वीकार भी कर सकते हैं, प्रायश्चित भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा परिवार का शुद्धिकरण हो सकता है। और हम देखते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 11 में वाक्य संख्या 11 से 13 तक में सुलेमान प्रज्ञा से परिपूर्ण था। दाऊद का पुत्र सुलेमान प्रज्ञा से परिपूर्ण राजा था, लेकिन वह भी एक दिन मूर्ख बना। कैसे मूर्ख बना? कई सारी विदेशी स्त्रियों से उसने विवाह किया और उन विदेशी स्त्रियों ने सुलेमान को बहकाया और सुलेमान भी अंत में मूर्ति पूजक बन गए। और तब प्रभु ने उसे क्या कहा, तुमने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैं राज्य को विभाजित होने दूंगा और तुम्हारा राज्य तुमसे छीनकर मैं नौकरों को दे दूंगा। लेकिन तुम्हारे शासनकाल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता के जीवन बहुत ही अच्छा था। दाऊद हालांकि पाप किया, उसने पापों के लिए पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, इसलिए सिंहासन उसने नहीं खोया, हमेशा के लिए सिंहासन उसको वापस मिला और दाऊद के ही वंश में यीशु का भी जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे प्रभु ने सुलेमान से कहा, उसके जीवन काल में राज्य का विभाजन नहीं हुआ, इज़राइल का विभाजन, लेकिन उसके पुत्र रहोबोआम जब शासन में आया, उसके समय में इज़राइल देश का विभाजन हो गया। उस समय तक इज़राइल देश एक देश था, अब वह नॉर्थन किंगडम और सदर्न किंगडम बन गया, इज़राइल और यूदा बन गए। हालेलुया,
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की। और यीशु ने यरूशलेम मंदिर को देखा, बहुत ही मजबूत मंदिर, सुलेमान ने उसको खड़ा किया था। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा सुलेमान के बाद वह मंदिर नष्ट हो गया था, पहला मंदिर, उसके बाद अन्य लोगों ने दूसरा यरूशलेम मंदिर खड़ा किया था। तो यीशु ने यरूशलेम मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की। इस मंदिर के एक पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा, अर्थात यह नष्ट कर दिया जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, वो जलाया जाएगा। और क्यों यीशु ने ऐसी भविष्यवाणी की? क्योंकि यहूदियों ने उनका स्वागत नहीं किया और उनमें विश्वास नहीं किया, इसलिए उनके अविश्वास के कारण यरूशलेम का विनाश होने वाला था। और जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी वैसे ही क्या हो गया? 70 ईस्वी में रोमी सेना ने आकर के यरूशलेम मंदिर को जला दिया, यरूशलेम को जला दिया। और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं करीब 11 लाख लोग मारे गए, 90,000 लोग कैदी बनाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु का क्रूस मरण कब हुआ था? 33 ईस्वी में ना, 33 ईस्वी में यीशु का क्रूस मरण हुआ। और उसके 37 वर्षों के बाद यरूशलेम मंदिर का विनाश हो गया। अर्थात यीशु के क्रूस मरण के बाद भी समय था लोगों के पास पश्चाताप करने के लिए, यीशु को स्वीकार करने के लिए, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, यीशु को नहीं स्वीकारा। आज भी हम यदि इज़राइल जाएंगे, होली लैंड जाएंगे, वहाँ पे क्रिश्तियों की संख्या बहुत तुच्छ है, बहुत कम है। अधिकांश लोग यहूदी है और उसके बाद मुसलमान है। तो देखिए आज भी उनको पश्चाताप की कृपा नहीं मिली है। और हमें यहूदियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वे प्रभु यीशु को पहचाने, यीशु का स्वागत करें और उन्हें भी मुक्ति मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्हें 37 वर्षों का समय था, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए अंत में यरूशलेम मंदिर का विनाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे परिवार के पापों के कारण या हमारे माता पिता दादा दादी सबके पापों के कारण हो सकता है हमारे परिवारों में कहीं ना कहीं दंड है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। मैं उसके कुछ लक्षण आपके साथ बांटना चाहूँगा। मान लो परिवार में इतना अधिक डिप्रेशन है, उदासी, आनंद नहीं, खुशी नहीं, या दुख ही दुख है, कोई मानसिक रोगी है और किसी को अन्य बड़े बड़े रोग है, अर्थाग रोग है, कैंसर का रोग है, और बार बार गर्भ गिर जाता, गर्भ नष्ट हो जाता है, और क्या होता है बार बार दुर्घटना होती है, और कर्ज में डूबे रहते हैं, विवाह टूट जाता है और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, और परिवार में कई लोगों की असामयिक मृत्यु होती है, समय के पहले मृत्यु होती है। तो ये सब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा जहाँ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वहाँ उनके पीछे बड़े बड़े पाप भी हैं। जहाँ बड़े बड़े पाप है वहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वहाँ बड़े बड़े पाप भी हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार एक बहन मेरे पास आई और वो बहुत दुखी थी। वो बोली, फादर मेरे परिवार में कई लोगों की मृत्यु एक के बाद एक मृत्यु हो गई है। पापा की मृत्यु हो गई और उसके बाद भाई की मृत्यु हो गई, दादा की मृत्यु हो गई, 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक के बाद एक। तो मैंने उसके लिए थोड़ी देर प्रार्थना की। तो मैंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को याद किया। मैंने आर्टिकल पढ़ा था किसी पेपर में और वे हेड हंटर्स थे। अरुणाचल के लोग हेड हंटर्स थे, मतलब गर्दन काटने वाले, और उस बात पर वे गर्व करते थे। तो मुझे ऐसा दृश्य याद आया तो मैं उस बहन से बोला, मैं ऐसी बातों को याद कर रहा हूँ।
तब वह बहन बोली, मेरे पूर्वज भी हेड हंटर्स थे, गर्दन काटने वाले थे मेरे पूर्वज भी। तो मैं बोला बहुत संभव है यही कारण है आपके परिवार में अचानक कई सारी मृत्यु आ रही है। आज प्रभु चाहते आप अपने पूर्वजों के पापों के लिए, गर्दन काटने वालों के पापों के लिए पश्चाताप करें, पूरे परिवार के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करें और उनके लिए कोई प्रायश्चित करें, और आप उनके पापों को अपने ऊपर ले सकती है और उनकी ओर से पश्चाताप कर सकती है, प्रायश्चित कर सकती है। जैसे यीशु ने सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया और यीशु ने उनके लिए प्रायश्चित किया, अपना लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कह रहा था जहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वहाँ बड़े बड़े पाप भी हैं, और विशेष करके कौन कौन से पाप? पहले आदेश का उल्लंघन, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। और उसी पाप के कारण इजरायली लोगों को बार बार आक्रमण का सामना करना पड़ा, और इजराइल पर असुर के राजा ने आक्रमण किया 721 ईसा पूर्व में और उनको निर्वासित किया। और यूदा को बाबुल के राजा ने आक्रमण किया 598 ईसा पूर्व में और उनको बाबुल में निर्वासित किया। लंबे 50 वर्षों तक वे बाबुल में रहे। तो उसी पाप के कारण पुराने नियम में आप देखेंगे प्रभु उस पाप का सहन नहीं करेंगे। प्रभु यीशु भी आपके उस पाप का विद्रोह का सहन नहीं करेंगे। प्रभु यीशु ने आपकी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने रक्त को बहाया, फिर भी आप उनके प्रेम को नहीं पहचानते, उनसे आप दूर भटकते हैं। सिर्फ एक ही सच्चा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पाप है तीसरे आदेश का उल्लंघन, इतवार के दिन को भी अपवित्र करना, गिरजा ना जाना, मिस्सा में भाग नहीं लेना, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण ना करना, वो भी एक बड़ा आदेश है, उसके लिए भी दंड आएगा। और एक तीसरा आदेश है हत्या मत करो। हत्या के पाप के लिए, आत्महत्या के लिए, गर्भपात जैसे पापों के लिए भारी दंड आता है। और फिर कौन सा आदेश? छठवां आदेश, व्यभिचार मत करो। तो व्यभिचार के पाप के लिए जैसे दाऊद के जीवन में हुआ वैसे ही व्यभिचार के पाप के लिए भी दंड आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मतवालापन, परिवार में मतवालापन, शायद पीढ़ी दर पीढ़ी मतवालापन चलता रहता है। तो मतलब क्या है? मतवालेपन का मतलब क्या है? मैं कभी मौके पर, बर्थडे पर या किसी मौके पर आपने कुछ हड़िया पी लिया या कुछ शराब पिया, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मतवालेपन की निंदा बाइबल कहती है। मतवाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। जो शराब के गुलाम बन जाते हैं, शराब के बिना जी नहीं सकते हैं, शराब उनका ईश्वर जैसा बन गया है। हालेलुया। और उसके बाद लड़ते हैं, झगड़ते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं, पत्नी बच्चों का ख्याल नहीं होता है। ऐसे मतवालापन बहुत बड़ा पाप माना जाता है और ऐसे लोग भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 19 से 21 तक आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे बड़े बड़े पापों के लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है और उनकी ओर से भी आप क्षमा मांगे, उनकी ओर से आप पाप स्वीकार भी कर सकते हैं, उनकी ओर से आप प्रायश्चित भी करें। तब आपके परिवार का और स्वयं का, बच्चों का शुद्धिकरण प्रभु करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि बड़े बड़े पाप है और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं तो हमें क्या करना है? आप अपने पूरे परिवार वृक्ष को यीशु के पवित्र लहू के सागर में डाल दीजिए। 5 पीढ़ियों को और बच्चों को और स्वयं को, जीवन साथी को, भाई बहनों को, माता पिता, अंकल्स आंटीज, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, उनके सभी भाई बहनों को यीशु के पवित्र लहू के सागर में डालिए। क्योंकि वचन क्या कहता है? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 18 19, वहाँ पे वचन कहता है हमारे पूर्वजों के समय से चले आ रहे बुरे आचरण से
हमारा उद्धार सोना चांदी से नहीं, लेकिन एक निष्कलंक मेमने के रक्त के द्वारा हुआ है। तो हमारे पूर्वजों के पापों से हमारा उद्धार कैसे हुआ? सोना चांदी से नहीं, लेकिन कैसे? निष्कलंक मेमने के रक्त के द्वारा, ईसा मसीह के रक्त के द्वारा हुआ है। और पहला योहन पहला अध्याय वाक्य संख्या 7, 1 जॉन 1:7, और वहाँ पे वचन कहता है ईसा मसीह का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। आप चाहे तो उस वचन को आप 1000 बार लिखिए पूरे परिवार के शुद्धिकरण के लिए। 1 जॉन 1:7, परिवार में कई सारी प्रॉब्लम्स, समस्याएं हैं, परिवार के शुद्धिकरण के लिए आप उस एक वचन को 1000 बार लिखिए। या आप पूरे परिवार के लिए पश्चाताप करते हुए, 5 पीढ़ियों के लिए पश्चाताप करते हुए स्तोत्र 51 नवीना जैसे 9 बार लिखिए। स्तोत्र 51, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। स्तोत्र 51 एक नवीना की तरह एक दिन 1 बार लिखिए, 9 दिन 9 बार लिखिए। मैं अच्छा शुद्धिकरण के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। और तब उनकी ओर से आप पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें। 5 पीढ़ियों की ओर से आप पश्चाताप कर सकते हैं। ये 5 उंगलियां हैं। ये छोटी उंगली बच्चों का प्रतीक है, और ये किसका प्रतीक है? ये रिंग फिंगर है ना। तो आपका स्वयं का प्रतीक है, आपके जीवन साथी का प्रतीक है, आपके भाई बहनों का प्रतीक है ये रिंग फिंगर। और ये बड़ी उंगली किसका प्रतीक है? माता पिता और उनके भाई बहन। और ये इंडेक्स फिंगर दादा दादी नाना नानी उनके भाई बहन। और ये अंगूठा, ये कुछ बुढ़ा भी दिखता है ना, ये परदादा परदादी परनाना परनानी के प्रतीक है। तो 5 पीढ़ियों के शुद्धिकरण के लिए आप प्रार्थना करें। परिवार की 5 पीढ़ियों को, उनके सारे पापों को यीशु के पवित्र लहू के सागर में डालिए। प्रभु मेरे पूरे परिवार को, परिवार वृक्ष को अपने पवित्र लहू से धो डालिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। और उसके लिए आप स्तोत्र 51 9 बार लिख सकते हैं, या योहन का पहला पत्र दिया 1 साथ 1000 बार लिख सकते हैं। वो एक अच्छा उपाय है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और आप उनकी ओर से पाप स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन कोई पुरोहित शायद उसको नहीं समझेंगे, लेकिन बाइबल में उसका आधार है। आप देखेंगे लेवी ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य संख्या 40, लेवी ग्रंथ अध्याय 26-40, तब वे स्वीकार करेंगे कि उन्होंने और उनके पूर्वजों ने पाप किया, मेरे साथ विश्वासघात और बैर किया। तब वे स्वीकार करेंगे, अर्थात आज हमें स्वीकार करना है कि हमने और हमारे पूर्वजों ने पाप किया और प्रभु के साथ विश्वासघात किया। तब उस पाप को स्वीकार कर सकते हैं। कम से कम प्रभु के सामने स्वीकार कीजिए। पुरोहित के सामने आपको मिनिमम अपने पापों को अवश्य स्वीकार करना है, वो अनिवार्य है। लेकिन अन्य पूरे परिवार के पाप कम से कम प्रभु के सामने आप स्वीकार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कॉन्वेंट में सिस्टर्स के लिए रिट्रीट दे रहा था, और मैंने परिवार वृक्ष की चंगाई के बारे में वचन दिया, और एक सिस्टर ने आकर के पूरे परिवार की ओर से पाप स्वीकार किया। 5 पीढ़ियों के ओर से पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया। और वो सिस्टर बेल्ट के सहारे उठती फिरती थी, चलती फिरती थी, और कमर में बेल्ट के बिना वह उठ ना सकती थी, बैठ ना सकती थी, चल नहीं सकती थी। 12 वर्षों से बेल्ट पहनी थी, लेकिन उसने एक अच्छा पाप स्वीकार किया, और उस बहन ने पवित्र मिसा भी चढ़ाया पूरे परिवार के शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित स्वरूप। तब उसके बाद उसकी कमर में चंगाई आ गई, उसने बेल्ट को निकाला और वह आराम से चलने फिरने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरी बहन को मैं याद करता हूँ, उसको टेल बोन में 19 वर्षों से भारी दर्द था, और कई सारी दवाएं खाई, लेकिन उसके चलते पेट में और सीने में भी, हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आ गए।
वो बहुत बीमार हो गए। लेकिन उसने भी क्या किया, पूरे परिवार की ओर से पश्चाताप किया, 5 पीढ़ियों की ओर से पाप स्वीकार किया, प्रायश्चित किया, और उसके बाद अद्भुत रीति से उसको भी चंगाई मिली। टेलबोन के 19 वर्ष के प्रॉब्लम से चंगाई मिल गई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आप एक अच्छा पाप स्वीकार करें, अपने पापों को कभी भी ना छिपाए, और कम से कम परिवार के पापों के लिए आप प्रभु से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। और क्या प्रायश्चित, उचित प्रायश्चित कैसे करना है? साधारणतः आप पुरोहितों के पास जाएंगे, पाप स्वीकार करेंगे, पुरोहित आपको बहुत हल्का प्रायश्चित देते हैं, 3 प्रणाम मरिया बोले। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, पाप की गंभीरता के अनुसार आपका प्रायश्चित होना चाहिए। हाँ, यदि छोटे छोटे पाप आपने किया, उसके बाद पुरोहित बोलता है 3 प्रणाम मरिया बोलो, तो ठीक है, आपके पाप क्षमा हो गए। हाँ, लेकिन आप बड़े बड़े पाप किए, उसके लिए सही प्रायश्चित नहीं किया, तब आपको लगेगा कि आपके पाप दूर नहीं हुए। तो सही प्रायश्चित करना भी आवश्यक है। आप देखेंगे जक्कैऊस के जीवन में, जब प्रभु यीशु जक्कैऊस के जीवन में आए, जक्कैऊस क्या बोले, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, यदि मैंने किसी के साथ बेईमानी की है तो मैं 4 गुना लौटा दूंगा। और जक्कैऊस एक पापी इंसान था, गरीबों का शोषण करने वाला, गरीबों की निंदा करने वाला एक आदमी था। और जब यीशु उनके जीवन में आया, उसने अपने सभी पापों के लिए अच्छा प्रायश्चित किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने पहले आदेश का उल्लंघन किया, जादू टोना किया, तब आपको क्या प्रायश्चित करना चाहिए? आप उन सारी चीज़ों को छोड़ दे, घर से उनको निकाल करके, और घर की आशीष होनी चाहिए। आपके घर में शैतान के पास जो भी चीज़ें, वे सारी चीज़ें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। तंत्र मंत्र की कोई भी सामग्री, कोई ताबीज, तो उनको निकाले और घर को आशीष दे, आशीष दिलाए। हालेलुया। और प्रायश्चित स्वरूप आप मिसा चढ़ा सकते हैं। एक बार ऐसा किया तो 1 मिसा, 3 बार ऐसा किया तो 3 मिसा चढ़ा करके प्रायश्चित करें। उन पापों के प्रायश्चित आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 में आप पढ़ सकते हैं। मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 38 से 46 तक में कुछ यहूदी लोग लड़ाई में गए, लेकिन कुछ लोग लड़ाई में मारे गए। तब यूदा मक्काबी अन्य लोग उनको दफनाना चाहते थे, लेकिन उनके कपड़े के नीचे देव मूर्तियों के ताबीज पाए गए। और तब यूदा मक्काबी ने कहा, यही कारण है ये लोग लड़ाई में मारे गए, उनको दिव्य संरक्षण नहीं मिला। अर्थात जब भी हम एक बड़े पाप करते हैं, हमें प्रभु का संरक्षण नहीं मिलेगा। उसको धार्मिकता का कवच बोलते हैं। यदि धार्मिकता का जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, आपको एक कवच प्रभु प्रदान करेंगे। एफेसियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 14। तो उन्होंने धार्मिकता के कवच को खो दिया, इसलिए वे लड़ाई में मारे गए। तो यूदा मक्काबी ने कहा, इनके लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाना चाहिए। पैसा एकत्रित किया, यरूशलेम मंदिर में भेजा प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाने के लिए। उन दिनों प्रायश्चित का बलिदान क्या था? बछड़े को कुर्बान करना, बकरे को कुर्बान करना। लेकिन आज हमें बछड़ा बकरे को कुर्बान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे सुंदर बलिदान क्या है? पवित्र मिसा बलिदान। हालेलुया। हम कितने सौभाग्यशाली है। यदि आज भी आपको बछड़े को, बकरे को कुर्बान करना पड़ता, आपको कितने हजार रुपये खर्च करने होते? शायद 10,000, 15,000 एक बछड़े के बलिदान के लिए। लेकिन आज आप एक पवित्र मिसा चढ़ा सकते हैं, मात्र 100 रुपया खर्च करना है। हालेलुया, हालेलुया। और वही सबसे सुंदर बलिदान प्रभु यीशु के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान का समारोह बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आपने विश्राम दिवस को अपवित्र किया, काम करने के लिए गए या घर में बैठे रहे, उसके लिए भी आप मिसा चढ़ाइए, क्योंकि आप मिसा में नहीं गए, मिसा के माध्यम से उसके लिए आप प्रायश्चित कर सकते हैं।
यदि आपने गर्भपात किया, गर्भ को गिराया, तो पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें और उन बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, तभी वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। यदि आपके बच्चे जिन्हें आपने नष्ट किया वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बने, वे आपके लिए बहुत बड़े दुख का कारण बनेंगे। तरह तरह के संकट आपके जीवन में आएंगे, तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई को मैं याद करता हूँ, मेरे पास आया, फादर बार बार दुर्घटना हो रही है, हमारी गाड़ी भी चोरी हो गई। और तब मैंने उससे पूछा कि आपने अबॉर्शन कराया था? हाँ फादर 3 अबॉर्शन कराया था। मैं बोला यही कारण है बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उसने भी पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, बच्चों को अलग अलग नाम दिया और उनको बपतिस्मा दिया और उनके लिए पवित्र मिसा चढ़ाया गया, एक एक मिसा, और कुछ गरीब बच्चों की मदद भी करने के लिए वो राजी हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, एक्सीडेंट का सिलसिला बहुत पूर्ण रूपेण बंद हो गया और जो गाड़ी चोरी हो गई थी पुलिस ने उसको पकड़ लिया और गाड़ी को भी लौटा दिया। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। तो यदि गर्भपात हुआ तो मैंने कहा आपको क्या क्या करना है, पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, बच्चों को अलग अलग नाम देकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, उन हर एक बच्चे के लिए कम से कम एक पवित्र मिसा चढ़ाए और साथ ही साथ आपने अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं किया, गरीब बच्चों की सहायता करें, तब सही प्रायश्चित करेंगे। नहीं तो आप बार बार पाप स्वीकार करेंगे, गर्भपात किया, आपको फिर भी लगेगा मेरे पापों की क्षमा नहीं हुई। कई ऐसे केसेस मेरे पास आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी ने हत्या की या आत्महत्या की, उसके लिए भी पवित्र मिसा बलिदान सुंदर प्रायश्चित का बलिदान है। एक किताब में मैंने पढ़ा, हीलिंग ऑफ द फैमिली ट्री, उसमें एक परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई महिला पागल होती थी और एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बहुत बड़ा विश्वासी था। उस डॉक्टर ने पूरे परिवार की जांच की और डॉक्टर को पता चला 5 पीढ़ियों के पहले परिवार में एक हत्या हुई थी और उसके बाद पागलपन का सिलसिला शुरू हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा इस हत्या के लिए पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है, कम से कम प्रायश्चित के लिए 5 बार मिसा चढ़ाए। जिसने हत्या की उसके पापों के लिए, जिसकी हत्या हुई उसकी आत्मा की शांति के लिए 5 बार मिसा चढ़ाया गया। तब पागलपन का सिलसिला परिवार में बिल्कुल बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए आप लोग सोचते होंगे ये पागलपन क्यों, मानसिक रोगी क्यों, उसके पीछे पीछे बड़े बड़े पाप है। आपको उन्हें खोज निकालना है, उन पापों के लिए पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। यदि शराब की आदत है, हो सकता है आप शराबी है, आपके पिता भी शराबी थे, दादा दादी भी शराबी थे, परदादा परदादी भी शराबी थे, तो उन 5 पीढ़ियों के शुद्धिकरण के लिए आप स्तोत्र 51 9 बार लिखिए। सिर्फ एक शराबी के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन उसकी पीढ़ी में अन्य शराबियों के लिए प्रार्थना करें। जब स्रोत शुद्ध हो जाएगा तब पूरा जल शुद्ध हो जाएगा, जब जड़ शुद्ध हो जाएगी पूरा पेड़ भी शुद्ध हो जाएगा, फल भी शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने सभी परिवार के सदस्यों को 5 पीढ़ियों को क्षमा भी करें। यदि आप उनकी जगह होते आप वही करते, हे पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते थे वे क्या कर रहे थे। इस प्रकार हमें प्रार्थना करनी है। और सब प्रकार की समस्याओं के पीछे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे परिवार या पूर्वजों के पाप हो सकता है हमारे पवित्रीकरण के लिए, प्रभु की महिमा के लिए संकट हमारे परिवार में आया हो। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 1 से 3 तक में, वहाँ पे हम एक जन्मांत के बारे में पढ़ते हैं और लोगों ने यीशु से पूछा, यह आदमी क्यों जन्म से अंधा है, क्या इसने पाप किया
या इसके पूर्वजों ने पाप किया, माता पिता ने पाप किया। तो यीशु ने कहा ना इसने पाप किया ना माता पिता ने पाप किया, यह इसलिए हुआ ताकि प्रभु को महिमा मिले। और यीशु ने जन्मांत को चंगा किया और उसके बाद यीशु को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा मिली। हालेलुया। तो कोई कोई संकट, कोई कोई रोग बीमारी प्रभु की महिमा के लिए हैं, हमारे शुद्धिकरण पवित्रीकरण के लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सभी बातों के लिए प्रभु की स्तुति करें। एफेसियों के पत्र अध्याय 5:20 में संत पौलुस कहते हैं आप हर समय ईसा मसीह के नाम पर सभी बातों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे, पिता ईश्वर की स्तुति करें। आइए हम खड़े हो जाएंगे। आप अपने दाहिने हाथ को सीने से लगाएं। अपने पूरे परिवार वृक्ष को भी अर्पित करें, 5 पीढ़ियों को अर्पित करें, अपने बच्चों को अर्पित करें, स्वयं को, जीवन साथी को, पति पत्नी भाई बहनों को अर्पित करें, माता पिता उनके सभी भाई बहनों को, दादा दादी नाना नानी उनके भाई बहनों को अर्पित करें, परदादा परदादी परनाना परनानी उनके भाई बहनों को भी अर्पित करें। यीशु से प्रार्थना करें, हे प्यारे यीशु, आज मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, 5 पीढ़ियों को आपके पवित्र लहू के सागर में डाल देता हूँ। प्यारे यीशु, अपने पवित्र लहू से मुझे धो डालिए। मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, जीवन साथी को, माता पिता, अंकल्स आंटीज, दादा दादी नाना नानी, परदादा परदादी परनाना परनानी, सबको धो डालिए, सबको पवित्र कीजिए, सबको शुद्ध कीजिए। प्रभु, उनके सभी पापों के लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। ये माँ मरियम मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कीजिए। आज मैं एक बहुत ही अच्छा पाप स्वीकार कर सकूं, मैं पश्चाताप कर सकूं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।